हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं होम साइंस का मॉडल सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हैं। और ध्यान रहे, ये वीडियो आपके परीक्षा के नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लड़के पहली बार आए हैं तो ये कहने का हमको तो मन करता नहीं है कि आप लोगों को पढ़ना है, तो भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि हम वीडियो का कोई टाइमिंग तो एक फिक्स नहीं किए हैं, क्योंकि कभी कभी इशू हो जाता है। तो इसीलिए बेल आइकन को बस ऑन रखिएगा, तुरंत जब से ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग पूरा एक परीक्षा का इन्वायरमेंट लेने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हर एक चीज़ के बारे में विस्तृत जहां तक संभव होगा मेरे भाई, हम एकदम तैयार हैं। अब इसमें झूठ मूठ का हम टाइम पास क्या करें कि 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव इतना पूछेगा, सब्जेक्टिव इतना पूछेगा, तो आप लोगों को पता है। आइए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दोनों भाषा में है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि निम्न में कौन सही है। ऑप्शन सामने है, ठीक, पढ़िएगा आराम से और गेस कीजिएगा क्या सही हो सकता है। कि वृद्धि है मतलब ग्रोथ से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन, ठीक, निश्चित अवधि के लिए होता है, मापी जा सकती है, या इनमें से सभी। अब हम एक ट्रिक बताए हैं, पिछले एकदम न जाने कितने मॉडल पेपर मैंने करवा दिया, चारों का चारों, ठीक। और क्लास बढ़िया लगे तो मस्त लाइक ठोकना है और शेयर जरूर कर रहा हो मेरे भाई। 5वां मॉडल पेपर है, चाहते हो कि हम 10 का 10 करवा दें तो शेयर करो। अगर नहीं चाहते हो तो मत करो, तुम्हारे हाथ में है भाई, हमारा क्या है। हम जो वादा किए हैं वो निभा रहे हैं। हर विषय का बोले हैं 5-5 कराने के लिए, करा रहे हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज दिखे, वो प्रश्न 80 से 90% केस में ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी ही सही होता है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के उसके बाद आइए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इनमें से सभी ऑप्शन लास्ट में दिया है ना, तो इसको मार दीजिए आराम से। लेकिन पढ़ के अगर आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो चुपचाप ऑप्शन डी मार के परीक्षा में आ जाइएगा। इनमें से सभी वाला एकदम 80% केस में वो सही ही होगा। ट्रिक के साथ हम पढ़ाते हैं, एकदम गर्दा उड़ा के परीक्षा में आना है। नियमित रूप से एकदम क्लास आ रहा है, फ़ायदा उठाइए और शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों को। और जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, का जाने छत के ऊपर पढ़ता है, जो धरती के नीचे पढ़ता है, अग्नि में पढ़ता है, समुद्र में घुस के पढ़ता है, जहाँ भी पढ़ता है सबको भेज दो। क्वेश्चन नंबर 3, अ अप, ठीक है, अप मिश्रण के उदाहरण है, ठीक। नकली को असली बताकर बेचना, जाली काम। बासी को ताज़ा बताकर बेचना, मिठाई का दुकान पे होता है। गलत लेबल लगाकर बेचना, ठीक, या इनमें से सभी। फिर आ गया इनमें से सभी, मारो धड़ाक दे इनमें से सभी। ये मॉडल पेपर जो है, क्वेश्चन का लेवल यही होगा आपके परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक ना। भरोसा कीजिए, रिजल्ट के दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बेहतर किया है। जब परीक्षा में बैठिएगा तो लेवल से पता चल जाएगा, और उस दिन आप हमको एकदम मन ही मन सर का बात मान लिए होते, काश। आइए, निम्न में से सब्जी क्या प्रदान नहीं करती है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड बाई वेजिटेबल्स। जल, ऊर्जा, राउजेज या खनिज लवण। अब सब्जी क्या नहीं देगा ये बता रहा है। तो देखो, सब्जी से ऊर्जा ऊर्जा मिलता नहीं है, ठीक ना, बात स्पष्ट है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन ले लो, फैट ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो। अब इन तीनों में से भी कहाँ से मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट में, ठीक। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वही देता है। जल के 5 नंबर क्वेश्चन के भी संक्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको साफ करने के लिए जल, गंदा जल को साफ कौन चीज़ से किया जाता है? चीनी से, क्लोरीन से, फिनाइल से, या कार्बन डाइऑक्साइड से। पानी में फिनाइल डाल के पिए हो कबो जिंदगी में? फिनाइल कहाँ डाला जाता है पता है ना? हाँ, क्लोरीन इसका जवाब होगा। फिनाइल डाल के पीना, उसके बाद बचोगे ही नहीं पीने के लिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझते हुए करना ही नहीं, रट लिए या छाप दिए जाके। आइए, निम्न में कौन शरीर को आधारशिला है, मतलब शरीर की आधारशिला है, ठीक, मतलब सपोर्ट करता है। सपोर्ट, ठीक, सपोर्ट मतलब खड़ा करता है, उसी की वजह से हम लोग मतलब एकदम तंदुरुस्त, एकदम मस्त हैं। तो प्रोटीन, देखते हो जिम में जाओगे तो प्रोटीन खाता है सब। प्रोटीन का पाउडर का है, मसल्स बनेगा। क्या बनेगा? मसल्स। मसल्स से बॉडी बना के 6 पैक बनाएगा। चलो, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भोजन बनाना, अधिक धन कमाना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, या वस्त्रों की सफाई। 7 नंबर क्वेश्चन,
तो गृह विज्ञान से शब्द से पता है कि गृह मतलब घर का विज्ञान, मतलब वह विज्ञान जिसमें घर यानी पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और शेयर नहीं करोगे तो शराब दे देंगे, जान जाना। कीड़ों से वस्त्रों को बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? समाचार पत्र की स्याही का, सूखी नीम की पत्ती का, नेप्थलीन की गोली का, या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, एकदम हम समझ गए, इनमें से सभी में सब मार रहा होगा, सब सोच रहा होगा कि एकदम 8 का एकदम डी होगा, एकदम सही। एगो नेफ्थल फिनाइल का भी गोली आता है सफ़ेद रंग के, पुड़ियवा में नहीं बेचता है, सब देखे ही होगे का मर्दवा। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है का? वसा, क्षार, बेसिन, बेसन। बेसन ठीक, ये बेसन हउ वाला है, ग्राम चना वाला बेसन, चना को पीस के जो बनाया जाता है, ये इनमें से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन। अब बोलेगा कि सर बेसन का ही प्रयोग होता है, डायरेक्ट रूप में नहीं होता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है उसका अवस्था, ठीक ना। बहुत चीज़ हम लोगों को उस रूप में नहीं प्राप्त होता है, उसके रूप को बदल दिया जाता है। धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक। टू क्लीन मेटल टैप्स यूज व्हाट? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनाइल, लोहे का जूना। जूना क्या होता है जी? नींबू व सिरका, ठीक, चूना होना चाहिए। लोहे का जूना का मतलब लोहे का वो आता है ना, एक मुरचावा छोड़ाने वाला, वही वाला हो सकता है। तो नींबू व सिरका, ठीक, धातु का नल साफ करने के लिए। एक और बात बताएं, धातु का नल मतलब देखते हो छाइगल वेगल घर में हमारी जो माँ बहनें पहनती है, नींबू लेकर रगड़ देती है। हाँ तो समझ जाओ, बस दिमाग ज़्यादा उतना ही लगाओ कि हैंग मत करे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूख जाती है और उस पर सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है? टिटनस, हैजा, टाइफाइड, या इनमें से कोई नहीं। आइए दादा, एकदम हम अब पागल हो जाएंगे। हमको इतना बार हुआ है ना, जानते हो कितना बार हुआ है? देखो कितना बार हुआ है, 6 बार हुआ है। टाइफाइड बुखार भगवान न करे जीवन में किसी को हो। ये होता कैसे है, 1 मिनट सुन लो। 6 बार हुआ है, अपना दुख थोड़ा सा तुम्हारे साथ हम साझा कर रहे हैं। 6 बार, जानते हो, लगातार 6 साल। दूषित पानी सबसे ज़्यादा। तो अब आप बोलेंगे कि कब मैंने जानते नहीं है कि दूषित है? अरे फुचका गोलगप्पा का पानी बताओ ना कैसा होता है, हम भी कबार के खाते हैं एकदम। हाँ अब सुधर गए हैं, 6 बार हुआ है, और 6 बार हो जाएगा तो 12 बार 1 दर्जन हो जाएगा। अभी आधा दर्जन पे मैंने छक्का मार के आउट हो गए हैं। अभी ठीक है, अब नहीं है, अब ठीक ठाक रहते हैं। तो टाइफाइड बहुत बेकार रोग है, एक प्रकार का बुखार है, याद रखिएगा। आइए 12 नंबर। जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक, लगभग लगभग में ये आता है 50 सेंटीमीटर, ठीक ना। 12 के बाद 13 पे आइए। किसान विकास पत्र हम कहाँ से खरीदते हैं? बैंक से, दुकान से, डाकघर से, या LIC यानी LIC, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 13 का आपको पता है कि ये डाकघर से मिलता है, पोस्ट ऑफिस से। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हम करवाए हैं जी पहले। 13 नंबर क्वेश्चन भी हम पहले के मॉडल सेट में करवाए हैं। देखो शेयर करोगे तो वादा कर रहे हैं पूरा 10 का 10 करवा देंगे, एकदम गारंटी दे रहे हैं एकदम करवा, लेकिन करोगे तो। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मछली, मांस, अंडा, सब्जी, चावल, इनमें से सभी। और देखो मछली, मांस, अंडा में तो इसी तरह दिख गया। सब्जी भी जैसे सोयाबीन है तो उसमें मिलता है, चावल भी है, तो चावल में प्रोटीन का मात्रा कम होता है इसे। लेकिन अगर इनमें से सभी दिया है तो मार दो। लेकिन एक काम करो, इस प्रश्न को ना, प्रश्न का जो सही जवाब है इनमें से सभी मत करो, ऑप्शन ए ही करो, ठीक। बिहार बोर्ड कई को क्वेश्चन का आंसर गलत भी देता है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट से जो चीज़ खरीद रहे हो, मतलब मॉडल सेट पजन का कुल सब खरीदते रहते हो तुम लोग, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, सतर्क रहना, गलतियों आंसर रहता है। बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो हम बोले थे ना कि ABCDE के पूरा विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए। तो बेरी बेरी विटामिन B1, तो बी है नहीं, बी है खाली, तो चलो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स नामक ये सब रोग है। सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कह रहे हैं, रोग है सब, सुन सुन के लिख लेना।
बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? पाठशाला से, पड़ोस से, घर से या मित्र समूह से। तो आपको पता होगा कि घर ही जो है किसी भी बच्चे का पहला पाठशाला होता है। ठीक, घर में सुधर गए तो ठीक है, ना तो घर से बाहर गए पे तो बिगड़ ही जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। असीमित असीमित होना चाहिए। खरीदारी की जाती है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, दोनों कार्ड से, इनमें से कोई नहीं। मतलब कुल मिला के पूछा है कि असीमित खरीदारी, अनलिमिटेड, जितना मन उतना किनते जाओ, माइनस में चल जाएगा पैसा, याद रखना। फिर भरवाओगे तो कवर करेगा। जैसे पहले सिम में होता था कि बतियाते जाओगे, बात होते जाएगा, तो 10 रुपया है तो 10 रुपया पहले ख़त्म होगा, उसके बाद जहाँ ना बतियाओगे उतना माइनस में चल जाएगा। ठीक, तो 17 नंबर क्वेश्चन। एक काम करो, बताओ तो तुम लोग थोड़ा इसको कमेंट में देखें, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर पता है कि नहीं। बड़ा हवा में आके तुम लोग। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है भूख को, लार का कम बनना, निर्जलीकरण की स्थिति या रूखी त्वचा। 18 नंबर क्वेश्चन। भूख से जल का कोनो काम नहीं है, कम पानी पियोगे तभी भूख लगेगा। 19 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक ना? कमेंट में बताइए, निम्न में कौन पौधे के खाने योग्य भाग हैं? बीज, पत्ते, फूल या इनमें से सभी? हाँ, तो अब लौक गया इनमें से सभी, तुम ठोकबे करोगे मन में सब लोग। होगा भी इसलिए कि बीज भी खाते ही हो, पतई साग खाते ही हो, फूल खाते ही हो, इसीलिए फूल जाते हो। आइए, निम्न में कौन प्राथमिक रंग है? लाल, बैंगनी, हरा या सफ़ेद? ये तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, लाल। ठीक, याद रखिएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को सब्जेक्टिव भी करना है। कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? रेशम, ऊन, सूत या इनमें से कोई नहीं? अरे देखो, रेशम, सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से, तो प्राकृतिक से मिला कि नहीं? तो अब तुम जानो, ऊन मिल रहा है, सूत, सूत मतलब कॉटन, तो कौन इसमें से नहीं है? तो प्राकृतिक तंतु सब है, तीनों का तीनों है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कौन तंतु प्राकृतिक तंतु नहीं है। यार तीनों तो है, क्वेश्चन में फॉल्ट है, बोले ना ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, याद रखना। प्राकृतिक तंतु मतलब क्या? प्राकृतिक से मिले, और प्राकृतिक में हमें फल, फूल, वनस्पति और जानवर तीनों मिलते हैं। क्वेश्चन फॉल्ट कर दिया है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाया जाता है? ORS दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ या इनमें से कोई नहीं? अरे तो ORS को किसके साथ मिलाते हो? जल के साथ। जल ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इनमें से सभी मारो। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, याद रखना। ORS के बारे में नहीं जानते हो तो बड़ी मार मारेंगे घुस के मोबाइल में। निम्न में कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? आर्थिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता या सामाजिक अक्षमता? ठीक, डिसेबिलिटी होता है अक्षमता का मतलब, दोनों भाषा में क्वेश्चन है, पढ़ पढ़ जल्दी जल्दी मारो, बड़ा आगे बढ़ा जाए। आर्थिक, बच्चा का कमाने से क्या मतलब है यार? आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब मनी। अब बोले अर्थ मतलब तो पृथ्वी होता है, धरती होता है। अरे यार, मनोविज्ञान में हो, ठीक, सॉरी गृह विज्ञान में, होम साइंस में हो, उसके अनुसार चीज़ों को समझो। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ का, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का, कृषि पदार्थ का या इनमें से सभी? 24 नंबर क्वेश्चन। तो कृषि पदार्थ का। ठीक ना, याद रखना। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावक के लिए या इनमें से सभी? हाँ 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 हाँ, मारोगे इनमें से सभी ना? गलत। 80% केस में ही होगा, 20% बोले ना पढ़ के मारना है। बच्चों के लिए विकास से संबंधित विज्ञान की, हाँ बाबू ऐसे करना चाहिए। घर से निकलोगे तो मम्मी इतना समझा देगी कि भुला जाओगे कि क्या क्या समझाई है। सबके साथ होता है, इसमें कोई बात नहीं है। खिड़की से हाथ मत निकालना, ट्रेन के बाहर मत खड़ा रहना, ये माँ का प्यार है, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, सबके साथ होता है। 26 नंबर क्वेश्चन। ICDS कार्य करती है पुरुषों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, बच्चे एवं महिलाओं के लिए? हमारी मम्मी इतना हमको समझा दी थी कि हम भूल जाते हैं कि क्या क्या हमको बोली थी। 26 का ऑप्शन नंबर डी, महिला और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। ठीक, ICDS का फुल फॉर्म आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है, ठीक ना? मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है, सॉरी मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन सिंबल्स डिनोट्स फॉर वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु में मिलावट, वस्तु के प्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो वस्तु की गुणवत्ता, ठीक ना, क्वालिटी।
ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब 1987। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए और ये आज का हम लोगों का आखिरी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अभी सब्जेक्टिव बाकी है, मतलब बचा हुआ है। बोलते मतलब थोड़ा लटपटा जा रहे हैं हम भी। आइए, चेक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, 2 नंबर वाले प्रश्न को आपको कम से कम 40 से 50 शब्द में लिखना है और डायग्राम वाइग्राम बना के लिखिएगा। हम हरदम बोलते हैं उपभोक्ता के मूल कर्तव्य क्या है? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर नहीं है। आहार परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्तनपान क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? ठीक, माँ का दूध क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? एक अच्छे केस में उपलब्ध 4 सुविधा की सूची बनाइए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं, एकदम तय है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रतिरक्षण एवं कृत्रिम प्रतिरक्षण के बारे में लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक मतलब कैसे होता है, क्या होता है और उसका निदान क्या है? एक एक लाइन में बताते जाइएगा। घर एवं बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख कैसे होती है? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय क्या है? मतलब परिभाषा यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है, याद रखना। 2 नंबर में परिभाषा दीजिए, काम खत्म। 2 नंबर में कितना लिखोगे यार? शिशु सदन एवं चलते फिरते शिशु सदन में अंतर बताइए, या उसका ये भी परिभाषा है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लो, 12 को है, देख लो सब। वनस्पति के धब्बे एवं प्राणित धब्बे, पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा और इसमें विटामिन, मिनरल ये सब आ जाते हैं। आइए दीर्घ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दीर्घ घुमा देता है, ठीक, घुमा देता है मतलब क्या? 5 नंबरिया क्वेश्चन। लिखना कितना शब्द में है? तो 150 से कम लिखोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। विथ डायग्राम, डायग्राम माने चित्र के साथ। ठीक, बच्चों में असमर्थता के क्या कारण है? अथवा में क्वेश्चन रहेगा कि या तो ऊपर वाला लिखिए या तो नीचे वाला लिखिए, दोनों में से कोई। बस आंसर नंबर 13 डाल के लिख देना। ठीक, काला से हेडिंग, ब्लू से आंसर। आहार आयोजन के महत्व को बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता शिक्षा के क्या लाभ है, संक्षेप में वर्णन करें। और अथवा में जो क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। बहुत तरीका है, केवल 3 को बताना। समय सीमा जो है वो कम से कम 150 खींच देना। देखो भाई, साफ हम बताते हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव में कॉपी नहीं भरोगे, मतलब भरने का उर्दू फारसी नहीं, बढ़िया से नहीं लिखोगे, पूरा नंबर नहीं मिलता है। सीबीएसई में स्टेप पे नंबर होता है, इसमें स्टेप पे नंबर नहीं होता है। इसमें कॉपी में पूरा कंटेंट देखा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीडीएस द्वारा दी जाने वाली जो उपयोगी सेवाएं हैं क्या है? अथवा में क्वेश्चन है कि कपड़े के संग्रह करने से पूर्व कौन से नियम का पालन करना चाहिए। ठीक, तो ये है आज का हम लोगों का लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव तीनों, मतलब ऑल सेट। और 5वां था आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया, मेरा वादा पूरा। अब आप लोग देख लीजिए, शेयर और कर नहीं रहे हैं तो हम यहीं पे रोक के कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं। आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम कौन सी करें? हम अपना वादा पूरा किए ना जी। और फ्री में पढ़ना होगा तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। 12th के बाद भी आगे ग्रेजुएशन करना है ना, तो हर नोटिस मिलते रहेगा इस ग्रुप में, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक वाले को भी, सब सूचना हम यहीं पे भेजते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसा होगा उसका जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।